हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज के सवाल करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी संख्या का 25% 150 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है 25% बराबर 150। तो इसके लिए पहले हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर 150 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 150 को काटेंगे 6 बार। हमारे 1% का मान 6 आ गया है। 1% का मान कितना आ गया? 6। तो हमें निकालना है, बस संख्या निकालना है। तो इसके लिए मतलब वह संख्या कितनी होगी? 100%। 100% बराबर 6 इंटू 100 बराबर 600। तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा 600। चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन। 80 का कितने प्रतिशत 80 का 35% कितना है? हमें निकालना है 80 का 35% कितना है। चलिए देखते हैं। 35% इंटू 80। 35 इंटू परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएंगे, इंटू में 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 बार, ये 5 बार। 7 पंजे 35, 5 से 35 को कटा 7 बार, 7 इंटू 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। 28 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या, तो मूल संख्या बराबर 360 हो जाती है क्या करने पर? 20% की वृद्धि करने पर। वृद्धियाँ कमी होती है वो किस पे होती है? उसका बेस क्या होता है? 100 होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? बेस तो 100 रहेगा और वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 तिया 36, 30 इंटू 10 यानी कि 300 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छात्र ने परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए और 90 अंक पाए तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अपने को निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक निकालना अपने को, और अपने को दे रखा है 45% बराबर कितना दे रखा है? 90 अंक। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय
90 डिवाइडेड बाय 45 यानी कि 1% का मान हो गया 2। 1% का मान 2 हो गया। अपने को निकालना है पूर्णांक मतलब 100%। 100% बराबर 1% का मान क्या आया था 2, तो 2 इंटू 100 यानी कि अपना पूर्णांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200। 200 हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की कमी करने पर 450 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। मतलब मूल संख्या निकालनी है अपने को। मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा 450 इंटू बेस 100 रहेगा और 10% की कमी हो रही थी डिवाइड में 90 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 45 को 5 बार, 9 बड़ा 45, तो 5 इंटू 100 बराबर 500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल। हमारे आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर 600 रुपये हो जाता है, तो मूल मूल्य क्या है। 20% बढ़ाने पर क्या हो जाता है 600, तो वही मूल मूल्य निकालना अपने को। तो उसके लिए क्या करेंगे 600 इंटू किस पे निकालेंगे 100 पे, बेस 100 रहेगा। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20 की, तो ये क्या हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 यानी कि 5 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 500। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल। किसी संख्या के 30% में 50 जोड़ने पर 200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या हमें निकालनी है और किस संख्या में हम क्या कर रहे हैं 30% ऐड कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है 200। 30% इंटू ये क्या है x प्लस क्या जोड़ रहे हैं 50 और हमें प्राप्ति क्या हो रहा है 200। तो 30% हटेंगे नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा, इंटू में x है प्लस में 50 है बराबर में क्या है 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा 200 माइनस 50 और ये डिवाइड में है तो क्या चला जाएगा इंटू में। और नीचे आ जाएगा 30, तो क्या बचेगा x बराबर 100, 200 में से 50 माइनस बचेंगे 150 इंटू में 100 और डिवाइडेड में 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दिया 15, तो x बराबर 5 इंटू 100 बराबर 500। तो x का मान कितना आ जाएगा 500।
आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का कितना प्रतिशत 20 है, यानी कि याद करना अपने को 50 का कितने प्रतिशत जो है वो 20 है। परसेंट हमें निकालना है 20 डिवाइडेड बाय 50 और परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे इनटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 5 से काटेंगे 20 को 100 को 20 बार, 20 पंजे 100, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट है, एक क्वेश्चन और बचा है इसके पास। एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन कितना होगा वो बताइए आप। शुद्ध परिवर्तन के लिए फॉर्मूला है ये, शुद्ध परिवर्तन बराबर -AB डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए इस फॉर्मूले से करते हैं अपन। माइनस ए कितना है 20, पहले जो दे रखा उसको ए मानना है, बाद में दे रखा उसको बी मानना। 20 इंटू 20 और डिवाइड में क्या अपने 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी हानि। शुद्ध परिवर्तन कितना होगा 4% की हानि। ये हमारा आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि यदि ए 20 से 25% अधिक है, क्या बोल रहा है ए 20 से 25% अधिक है, तो 20 से ए कितने प्रतिशत कम है। यदि ए 20 से 25% अधिक है तो अपने को ज्ञात करना है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए का मान बी का मान 100 है, तो ए का मान 125 से 25% अधिक है ना, तो 125% हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बी का मान यदि 100 है तो ए का मान क्या हो जाएगा 125। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से जो कम है वो कितने प्रतिशत है 25% कम है। 25 कम है ना, कमी बराबर 25, तो प्रतिशत कम है हमें निकालने हैं। इसी संख्या में तो 25 कम है, परसेंट के हिसाब से परसेंट कमी बराबर 25/125 इंटू में 100। 25 से 125 गया 5 बार और 5 से 100 गया 20 बार। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी हमारी 20% की क्या हो जाएगी कमी। कमी बराबर 20%। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। 100% पे मान के चले तो 25% बराबर 1/4 होता है, 20% बराबर 1/5 और 12.5% बराबर 1.5
8%। चलिए दोस्तों, आज की अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।